महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सभी को चौंका करके रख दिया था। इस चुनाव में ठाकरे भाइयों को एक बड़ा झटका लगा, जिसके बाद उनके फिर से एक होने की चर्चा शुरू हो गई। हालांकि दोनों पक्षों में से किसी ने भी आधिकारिक तौर पर किसी तरह की पुष्टि नहीं की है कि आने वाले बीएमसी चुनाव और अन्य चुनाव में दोनों भाई साथ नजर आएंगे या नहीं। लेकिन इनकी मुलाकात के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली तो मच ही गई है कि क्या ये दोनों भाई साथ आएंगे। बता दें, पिछले हफ्ते उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 2 बार मिल चुके हैं। हालांकि ये मुलाकातें पारिवारिक समारोहों की थी, लेकिन इनसे ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि दोनों भाइयों के बीच दूरियां कम हो सकती हैं। शनिवार को राज ठाकरे के भतीजे यानी उनकी बहन के बेटे की शादी दादर के राजे शिवाजी विद्यालय में हुई। शादी में उद्धव और राज ठाकरे दोनों ही जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। उद्धव अपनी पत्नी रश्मि के साथ समारोह में मौजूद थे, जिसकी वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें राज उद्धव दोनों नेता एक साथ खड़े होकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि राज ठाकरे एक हफ्ते पहले ही रश्मि ठाकरे के भाई श्रीधर पाटनगर के बेटे की शादी में भी शामिल हुए थे। हालांकि उस कार्यक्रम के दौरान दोनों भाई एक दूसरे से नहीं मिले थे। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मुलाकात पर सियासी गलियारों में जो खबरें चल रही हैं, उस पर संजय राउत का प्रतिक्रिया भी सामने आया है। बता दें कि इस मुलाकात के बाद से अब उम्मीदें लगाई जा रही कि अगर ये दोनों भाई साथ आते हैं तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और इसी सब चर्चा के बीच जो सियासी गलियों में खबरें चल रही हैं, उस पर संजय राउत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सुनिए उन्होंने इन दोनों नेताओं के मुलाकात पर क्या कुछ कहा। आप कयास लगा सकते हो, आप 25-30 साल से 10 दिन कयास लगा रहे हो। कयास लगाने के ऊपर निर्मला सीतारमण ने जीएसटी नहीं लगाई है। हाँ, उसके ऊपर भी लगाएंगे, ज़्यादा कयास मत लगाइए, जीएसटी लगेगी आपके ऊपर। देखिए, ये दोनों भाई है, पारिवारिक रिश्ता है दो भाइयों का। घर में शादी है, एक फैमिली फंक्शन है, दो भाई उनके परिवार एक साथ आए हैं, तो उसका स्वागत होना चाहिए। भाई अगर भाई से मिलता है, बैठते हैं, गपशप करते हैं, शादी में बैठते हैं, तो उनका स्वागत करना चाहिए। महाराष्ट्र की परंपरा है ये हमारी। राजनीति बाहर, दरवाजे के बाहर, घर के बाहर। भाई भाई से मिलता है, भाई बहन से मिलता है, तो उसका स्वागत करना चाहिए। राउत साहब, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि इन दो भाइयों को अब राजनीतिक जीवन में भी एक साथ आना चाहिए, गठबंधन करना चाहिए महाराष्ट्र की राजनीति। जब तक राज ठाकरे जी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के साथ काम करते हैं, तब तक ये नामुमकिन है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, फडणवीस, ये तीनों ने मिलकर महाराष्ट्र लूटने का जो एक काम चालू किया, महाराष्ट्र तोड़ने का, महाराष्ट्र लूटने का, महाराष्ट्र को कंगाल करने का, मराठी मानुस के ऊपर अन्याय करने का, जो उसने बीड़ा उठाया है, और राज ठाकरे जी उनके साथ खड़े हैं। तो आप बताइए, आप मुझे सवाल पूछते हो कि ऐसे नेता के साथ शिवसेना कैसे जा सकती है। ये वैचारिक मतभेद है, ये इन द इंटरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में बोल रहा हूँ। ये महाराष्ट्र के हित की रक्षा की बात करता हूँ। ठीक है, राज ठाकरे के बेटा चुनाव लड़ रहा था, अमित, दादर में चुनाव हार गया। क्यों हराया उनको लोगों ने? इसी वजह से।